नमा संस्कृताय कि नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे बिलसतु संस्कृत बाणी और सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरम कल्याणी। कि संस्कृत गंगा शाहजहाँपुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आचार्य सचिन शर्मा आप लोगों के सम्मुख संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख ग्रंथांश लेकर आया हूं और एक अच्छा जो है संस्कृत विषय से जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख ग्रंथांश, तो सबसे पहला ग्रंथांश है हमारा कि श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वह कोई ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व, जो महाभारत का भीष्म पर्व है उसके अध्याय 25 से और अध्याय 42 तक का जो है वो लिया गया है। तो महाभारत के भीष्म पर्व से महाभारत का भीष्म पर्व अध्याय 25 से 42 तक के अध्यायों को निकालकर श्रीमद् भगवद गीता बनाया गया, लिखा गया है। उसके बाद दूसरा आता है हरिवंश पुराण। तो हरिवंश पुराण जो है वह महाभारत की खिल पर्व से लिया गया है और खिल पर्व को हरिवंश पर्व भी कह सकते हैं। फिर तीसरा है रास पंचाध्यायी। तो रास पंचाध्यायी जो है भागवत महापुराण के 10वें स्कंध से लिया गया है, यानी कि जो रास पंचाध्यायी है वह भागवत महापुराण के 10वें स्कंध से लिया गया है। फिर उसके बाद दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती इस नाम से सभी लोग परिचित होंगे। तो ये दुर्गा सप्तशती जो है कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। ये मार्कंडेय पुराण के अध्याय 81 से और 93, तो अध्याय 81 से 93 तक के निकालकर दुर्गा सप्तशती ग्रंथांश बनाया गया, लिखा गया। उसके बाद है हंस गीता। तो हंस गीता जो है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3 खंड के अध्याय 227 से 342। फिर अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड का एक भाग है। अध्यात्म रामायण जो है वह ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है। ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड का एक भाग जो है वह अध्यात्म रामायण कहलाता है। अगला है पराशर गीता। तो पराशर गीता जो है वह महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 290 से 98, जो पराशर गीता है वह महाभारत के शांति पर्व से अध्याय 290 से 298 तक का जो है वह है। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का जो है पाठ जो भी पुरोहित कर्म से जुड़े हुए आचार्य शास्त्री होंगे ज़्यादा परिचित होंगे। तो जो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है ये कोई अलग से पुस्तक नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जो है महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 149। फिर अगला है शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। तो जो शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है ये महाभारत के अनुशासन पर्व से अध्याय 17 से लिया गया है। फिर उसके बाद है हंस गीता। तो हंस गीता जो है वो महाभारत के शांति पर्व से अध्याय 299 से लिया गया है। तो आप लोगों ने देखा कि जितना अधिक है जो वो महाभारत से ही लिया गया है। तो महाभारत के जो पर्व हैं उन पर्वों से जो छोटे छोटे ग्रंथों का निर्माण हुआ, जो छोटे छोटे ग्रंथ लिखे गए वह हमारी परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हो नहीं सकते हैं। तो उसके बाद हंस गीता हो गया है। तो हंस गीता जो है वह
महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 299 से लिया गया है। उसके बाद है शकुंतलोपाख्यान। क्या है? शकुंतलो तो जो शकुंतलोपाख्यान है ये लिया गया है महाभारत के आदि पर्व से। तो शकुंतलोपाख्यान जो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, अध्याय 68 से 74। उसके बाद है नलोपाख्यान। शकुंतलोपाख्यान के बाद है नलोपाख्यान। तो नलोपाख्यान जो है ये भी महाभारत से लिया गया है। और महाभारत के लेखक कौन हैं? ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। अध्याय 53 से 79। हाँ, बात कर रहे थे कि महाभारत के लेखक वेदव्यास। तो नलोपाख्यान के बाद आता है रामोपाख्यान। तो जो रामोपाख्यान ये भी महाभारत से लिया गया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो भी जितने भी अधिक हैं वो महाभारत से ही लिए गए हैं। तो रामोपाख्यान जो है वो महाभारत से लिया गया है। महाभारत के वन पर्व से ये भी लिया गया है। रामोपाख्यान अध्याय 274 से 91। रामोपाख्यान के बाद बात करते हैं सावित्रोपाख्यान की। सावित्रोपाख्यान तो जो सावित्रोपाख्यान है ये भी महाभारत से ही लिया गया है। सारे महाभारत से ही लिए गए हैं। बस ज़रूरत है, आवश्यकता है तो क्या है कि अध्ययन करने की, पढ़ने की। इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो जो सावित्रोपाख्यान है ये अध्याय 292 अध्याय 292 से 299 तक का। उसके बाद सावित्रोपाख्यान में जो है, सावित्रोपाख्यान का जो सावित्री और सत्यवान की जो कथा है वह वर्णित है इसमें। उसके बाद आता है शंकर गीता। तो शंकर गीता जो है यह विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहेगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, शंकर गीता विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के प्रथम खंड, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के प्रथम खंड के अध्याय 52 से 65 तक का लिया गया है। तो आप लोगों ने देखा संस्कृत वाङ्मय के जो प्रमुख ग्रंथांश हैं उनमें अधिकतर जो ग्रंथांश हैं, जो ग्रंथों के अंश हैं वह महाभारत से ही लिए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता है, हरिवंश पुराण है, और उसके बाद पराशर गीता, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, हंस गीता, शकुंतलोपाख्यान, नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्रोपाख्यान, ये सारे महाभारत से ही लिए गए हैं। तो ये सारे महाभारत से लिए हुए ग्रंथांश हैं और जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। तो यदि संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख ग्रंथांश यानी कि पूछ दिया जाता है महाभारत कहाँ से लिया गया है, क्षम्यताम पूछा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से, तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से अध्याय 25। तो अब जो अध्याय 25 भीष्म पर्व का जो 25वां अध्याय है वह श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है। जो भीष्म पर्व का 26वां अध्याय है वह श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय है। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा।
तो संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख ग्रंथांश जो थे उनकी चर्चा हम लोग आप लोगों के सम्मुख कर चुके हैं। उसके बाद अगला जो भी विषय होगा वो आप लोगों के लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी हो, तो इस प्रकार की जो परीक्षाएं हैं इनमें अधिकतर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोगों से गलत नहीं होंगे। बस इसका निरंतर अभ्यास करते रहना है, निरंतर पढ़ते रहना है। और यदि एक बार नहीं समझ में आता है, यदि एक बार पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं तो दोबारा हम वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय हिंद।